गंगैश्च यमुनैश्चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। रोज हजारों मंदिरों से गूंजने वाला ये श्लोक, लक्षावधि लोगों के मुख से जपित होने वाला ये श्लोक, हमारे भगवानों के अभिषेक के समय पवित्रता बढ़ाता ये श्लोक 7 पवित्र नदियों का जिक्र करता है। इन सब पवित्र जलों में से एक है सिंधु। हजारों वर्षों से इन्हीं नदियों के आसपास पले बढ़े सनातन धर्म को बाकी दुनिया ने सिंधु के नाम से जाना और हिंदू के नाम से पहचाना। उत्तर दक्षिण भारत की हर दिशा से यहाँ सभ्यता इस भारत में फली फूली थी, लेकिन उसे दुनिया ने समझा तो इसी सिंधु के कारण। हमारे स्तोत्र मंत्र इसी सिंधु का वर्णन करते नहीं थकते। मगर हम आज के भारतवासी हैं और हमारे पास सिंधु नहीं है। हाँ, पर हमें अब बुरा नहीं लगता। भले श्लोक मंत्र सिंधु सिंधु चिल्लाए, हमें कहाँ संस्कृत समझ आती है। कोई पंजाबी कभी लाहौर की याद निकाले तो हम उसे भी कह देते हैं, अब क्या याद निकालना, गया सो गया। हाँ, कभी कोई पागल निकालता है पुरानी यादें, है कुछ किताबों में और दिमागों में वो यादें, पर भूलने का काम जारी है। हम दिलाएंगे थोड़ी सी याद, कुछ अलग अंदाज से, कुछ अलग दृष्टि से, इसी YouTube चैनल बहुरूपी के माध्यम से। अच्छा लगे तो याद रखिए, नहीं तो साथ में भूलेंगे। तो आज हम बातें करेंगे कल के अखंड भारत के अभिन्न अंग और आज के हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में। काटे हुए केक के टुकड़े में सब चीजें जैसी थोड़ी थोड़ी आ जाती है, वैसे इस देश से काटा हुआ ये टुकड़ा भारत की सारी भौगोलिक विशेषता अपने साथ लिया हुआ है। कब्जा किए हुए गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर घाटी से सुंदर बर्फीला हिमालय मिला, हमेशा बहने वाली निर्मल पवित्र नदियां मिली, उनसे उपजाऊ जमीन मिली, बिहड़ मिले, पहाड़ मिला, समुद्र मिला, रेगिस्तान मिला, बहुत बड़ी विरासत मिली, बहुत समृद्ध परंपरा मिली। इसी पवित्र नदियों के किनारे कहीं तक्षशिला का विद्यालय खड़ा होता होगा, ज्ञान विज्ञान यहीं से आगे बढ़ा होगा। कनिष्क, दाहिर, रंजित सिंह जी की तलवारें यहीं पर चमकी होगी, यहीं कितने वीरों ने बसंती चोला पहनकर अपनी जान वतन पर लुटाई होगी। पर अब यहाँ ये कुछ नहीं होता। अब न यहाँ पर तक्षशिला जैसी कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई ज्ञानी है, ना वैज्ञानिक। बचे कुचे मंदिर में घंटियां भी अब धीमी धीमी बजती हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान ने लिया सबसे उग्र रूप। भगवान नरसिंह और प्रहलाद की प्रहलादपुरी अब खंडर है, लेकिन उनका खंडर तो है, कितने तो उजड़ गए। लेकिन दोष किसी को दे भी तो क्यों। हम हमारे यहाँ के प्राचीन मंदिरों की देखभाल नहीं करते और वो तोड़ देते हैं। हम भूल गए हैं कि वो हमारी पवित्र भूमि है, लेकिन वो भूमि, वो हिंदकुश, वो हिंगलाज माता, वो हड़प्पा, वो सिंधु और वहां का जर्रा जर्रा उनसे चीख चीख कहता है कि हमारा नाता उस अखंड भारत से है। गंगा जमुनी नाम की कोई संस्कृति नहीं थी तो सिंधु संस्कृति, और वो यहाँ थी। हम तो उसे भूल गए हैं, वो सब। मगर वो लोग नहीं भूलते, आज भी वो सब मिटाने में लगे हैं, अपनी पुश्तों से झगड़ा करते फिर रहे हैं। ये संस्कृति छोड़ के अपने पुरखे बाहर ही कहीं बताते घूम रहे हैं। लेकिन हम आज के भारतीय, हमने हमारी नदियां बदल दी, हमने हमारी संस्कृति बदल दी, हम हमारी भाषा भूल गए, हमने हमारे भगवान भी बदल दिए। जब कभी ये पाकिस्तान बनाया गया, चलो मान भी लेते हैं कुछ मजबूरियां रही होगी,
तब देना पड़ा था, लेकिन हम सारों ने मान लिया कि वो भूमि हमसे अलग है। अखंड भारत का चर्चा करने वाले भी कहते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अरे क्या कश्मीर लेके बैठे हो? ये पूरा मौजूदा पाकिस्तान ही अखंड भारत का अभिन्न अंग है। चीन ने तो कभी ताइवान को नहीं माना था, अब नहीं माना, न किसी को मानने दे रहे हैं। हम तो सारे एक दिल से इस गलती को देश मान के बैठे हैं। हाँ, मजबूरियां होती है, कुछ वास्तविकता भी होती है, पर अपनों में बात शुरू करने में क्या जाता है? और हम कहाँ कोई विदेश मंत्री है कि हमारे बोलने से अमेरिकी चच्चा नाराज हो जाए। कहते हैं कि एक बार जब बहुत दुखी होके भगवान महादेव के आंखों से कुछ आंसू गिरे थे और वो आंसू जमीन के इस टुकड़े पर गिरे थे। इस टुकड़े से हमारे आंसुओं का रिश्ता जारी है, लेकिन हम कभी ना भूले कि ये हिस्सा हमारा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।